गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी लोग लॉकडाउन की पालना करते हुए अपने घरों पर सुरक्षित होंगे, ऐसी उम्मीद, ऐसी कामना हम करते हैं। आइए, कक्षा 12 के भूगोल विषय के प्रथम प्रश्न पत्र पर हमने पिछले वीडियो में चर्चा की थी। आज दूसरे प्रश्न पत्र पर आपके साथ चर्चा करते हैं। दूसरे प्रश्न पत्र में जो पहला प्रश्न था वो हमें प्रश्न मिला, साक्षरता का महत्व बताइए। पेज नंबर 33 पर इसका महत्व हमारी पाठ्यपुस्तक में, किताब में दिया गया है कि साक्षरता से किसी क्षेत्र के सामाजिक आर्थिक विकास की जानकारी होती है और इससे जनसंख्या की प्रजनन दर, जन्म दर और मृत्यु दर प्रभावित होती है। प्रश्न नंबर 2 था, किस नस्ल की गोवंश को राजस्थान की कामधेनु कहा जाता है? तो इसका शॉर्ट एंड स्वीट आंसर, राठी नस्ल की गाय जो होती है उसे राजस्थान की कामधेनु कहते हैं। पेज नंबर 277 पर इसका आंसर दिया गया है और ये जो राठी गाय है ये बीकानेर, गंगानगर, जैसलमेर और चुरू के कुछ क्षेत्रों में पाई जाती है। प्रश्न नंबर 3 था, 12 जिले का लिसाड़ी गांव किस प्रतिरूप का उदाहरण है? 12 जिले का लिसाड़ी गांव हमारी किताब में इसका जिक्र भी किया गया है। अनियमित प्रतिरूप या अनाकार प्रतिरूप का उदाहरण है। यानी अनियमित या अनाकार प्रतिरूप उसे कहेंगे जो बिना किसी योजना के बनाया जाता है। यानी एक घर कहीं भी बन गया, दूसरा कहीं भी बन गया, वो कहीं उसकी योजना नहीं रहती। जिस प्रकार आजकल कॉलोनियां कटती है, कॉलोनियों में सिस्टम होता है, पहले मैप बनाया जाता है, उसका नक्शा बनाया जाता है कि कहाँ क्या क्या होगा, लेकिन उस समय इस अनियमित या अनाकार प्रतिरूप में इस प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं होती, कहीं भी कोई भी मकान अपना बना सकते हैं। प्रश्न नंबर 4 था, पंचम व्यवसाय के उदाहरण बताइए। 5 प्रकार के व्यवसाय थे, उसमें पंचम श्रेणी का जो व्यवसाय है उसके उदाहरण हो सकते हैं विषय विशेषज्ञ, निर्णयकर्ता, परामर्शदाता, नीति निर्धारण करना। ये सभी लोग जो होते हैं वो पंचम व्यवसाय के अंतर्गत आते हैं। प्रश्न नंबर 5 था, उद्योगों की अवस्थिति प्रभावित करने वाले कारक, यानी जहां कहीं भी उद्योग लगाया जाता है उसको प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हो सकते हैं? तो इसका आंसर कच्चा माल, जहां इजी वे में प्राप्त होता है वहां लोग उद्योग लगाना पसंद करते हैं। दूसरा था शक्ति के साधन, उस उद्योग को संचालित करने के लिए जो भी शक्ति मिल रही है, चाहे वो विद्युत शक्ति हो सकती है, चाहे वो कोयले के रूप में प्राप्त होने वाली शक्ति हो सकती है। तीसरा है परिवहन एवं संचार साधन, यानी जो भी वहां उत्पादन हो रहा है उसको बाजार तक पहुंचाने का अगर अच्छा साधन है और कनेक्टिविटी, संचार के साधन अच्छे हैं तो वहां उद्योग स्थापित इजी वे में किया जाता है। चौथा बाजार, जिस चीज का उत्पादन वहां किया जा रहा है उसका वहां बाजार भी नजदीक हो। कुशल श्रमिक, किसी भी काम को करने के लिए कुशल श्रमिक होना अति आवश्यक है। अगर काम अच्छे से करने के लिए कुशल श्रमिक नहीं है तो वास्तव में किसी भी उद्योग को आगे नहीं बढ़ाया जा सकता। एक मुझे छोटी सी कहानी याद आती है, क्लास में हम लोग कई बार जिक्र भी करते हैं। एक व्यक्ति था जिसने अपना उद्योग लगा रखा था और उसमें एक बहुत अच्छी उसको मशीन मिली थी जिससे उसका उद्योग जस्ट डबल हो सकता था, उसका उत्पादन जो था वो डबल हो सकता था। वो उस मशीन को लेकर आया और उसको फिट करने की सोची तो उसके जो इंजीनियर थे उन्होंने बताया कि एक खड्डा खोदना है और उस खड्डे के अंदर उस मशीन को फिट करना है। जो भी हो 10 बाई 10 का ऐसा कोई खड्डा होगा और मशीन ऐसी थी, लेकिन उसके अंदर उसको फिट करना, अब ऐसी स्थिति की वो खड्डा बराबर खोदा हुआ, वो मशीन इजी वे में अंदर जा नहीं पा रही, तो परेशानी हो गई। कई सारे इंजीनियर को बुलाया, कई लोगों ने अपना दिमाग लगाया, लेकिन वो अंदर नहीं जा पा रही थी। एक व्यक्ति ने कहा कि मैं ये कर सकता हूं, बस ये शर्त है क्या मशीन पानी से खराब तो नहीं होगी? तो उसके इंजीनियर जो इतने भी थे उन्होंने कहा नहीं, पानी से इसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो उस व्यक्ति ने क्या किया, उस खड्डे में बर्फ की सिल्लियां रखवा दी और उसके ऊपर उस मशीन को आराम से रख दिया। जैसे जैसे बर्फ पिघलती गई वो मशीन धीरे 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 नीचे चली गई और उसी खड्डे में एक ऐसी कोई यंत्र के द्वारा टेक्निक लगाई गई जिससे वो पानी बाहर फेंक सके। एक स्थिति ऐसी आई, पूरा बर्फ गल गया, मशीन बिल्कुल उस खड्डे में फिट हो गई। ये कुशलता है, तो कुशल श्रमिक होने आवश्यक है। पूंजी यानी धन, पैसा जरूरी है। जलापूर्ति, वहां पानी की आवश्यकता अमूमन हर उद्योग में होती है, तो जलापूर्ति की व्यवस्था भी अच्छी होनी चाहिए। जलवायु वहां की कैसी है, इसके ऊपर भी उद्योग की स्थापना होती है। उच्च तकनीक, आधुनिक टेक्नोलॉजी का प्रयोग करना बहुत आवश्यक है। जिस प्रकार हम अपने ये जो हमारी क्लास हो रही है ये भी आधुनिक टेक्निक का एक उदाहरण है। हम क्लास में बैठकर पढ़ते हैं, अभी लॉकडाउन है, आप और हम मिल नहीं सकते, तो ये आधुनिक टेक्निक है, इसका भी उपयोग होना चाहिए। सरकारी नीतियां, सरकार के द्वारा ऐसी नीतियां बनाई जाए जिससे उस उद्योग का उत्थान हो सके। और अन्य में सस्ती भूमि, राजनीतिक स्थिरता, बैंकिंग और बीमा, ये सारी सुविधाएं होती है जो किसी उद्योग की अवस्थिति को प्रभावित करती है।
छठा प्रश्न था ओपेक क्या है, इसका पूरा नाम बताइए। तो ओपेक जो है वो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, यानी हिंदी में कहें तो तेल निर्यातक राष्ट्रों का संगठन, जो 1949 में बनाया गया था और खनिज तेल की नीतियों के समन्वय एवं एकीकरण के लिए इसकी स्थापना की गई थी। इसके सदस्य राष्ट्र जो हैं उसमें अल्जीरिया, इंडोनेशिया, ईरान, इराक, कुवैत, लीबिया, नाइजीरिया, कतर, सऊदी अरब, संयुक्त राज्य अमीरात और वेनेजुएला आदि हैं। प्रश्न नंबर 7 था ओजोन को बचाने के 2 सुझाव दीजिए। तो सीएफसी क्लोरोफ्लोरोकार्बन के उपयोग को रोकना सबसे पहला सुझाव तो यह है, और दूसरा प्रदूषण रोकना, वायु प्रदूषण को जहां तक संभव हो उसको रोकना। और अभी अगर आप कंटिन्यू अखबार से टच में हैं, मैं क्लास में भी आपको कहता हूं न्यूज़पेपर पढ़िए, अगर आप अखबार से टच में हैं तो आपने सुना होगा कि इस कोरोना के लॉकडाउन की वजह से अंटार्कटिका में एक ओजोन परत में जो छेद बताया जा रहा था उस छेद की पूर्ति हो चुकी है, यानी अब वहां छेद नहीं है। ये कैसा संभव हुआ? पर्यावरण प्रदूषण कम होने की वजह से। और इसका नमूना देखना हो तो आप रात को आसमान को निहारिए, कितना सुंदर और तारे कितने अच्छे से टिमटिमाते हुए नजर आते हैं। ये उस प्रदूषण में कम होने का ही प्रतिफल है और ये ओजोन को बचाने के लिए प्रभावी है। 8वां प्रश्न था एस्किमो की सामाजिक व्यवस्था को समझाइए। एस्किमो जनजाति की सामाजिक व्यवस्था के अंतर्गत अगर बात करें तो ये छोटे समूहों में निवास करते हैं, इनका जीवन घुमक्कड़ होता है और आदिम ढंग से यानी पुराने तरीके से ये अपना जीवन यापन करते हैं। इनका जो समाज है वो पितृवंशीय होता है, यानी पिता की प्रधानता होती है। बहुपत्नी प्रथा इनके परिवार में, इनके समाज में प्रचलित होती है और ग्रीष्म काल में उत्सव और समारोह ये आयोजित करते हैं। जादू टोने में ज्यादा विश्वास रखते हैं और एल्यूट भाषा बोलते हैं। याद रखें, एस्किमो जनजाति की भाषा एल्यूट। और शीत ऋतु में भोजन की कमी होने पर बूढ़े एवं अशक्त व्यक्ति आत्महत्या कर लेते हैं ताकि आने वाली पीढ़ियों के लिए भोजन की व्यवस्था अच्छे से चल सके या हो सके। प्रश्न नंबर 9 था जीवन निर्वाहन कृषि की विशेषताएं बताइए। तो इसकी विशेषताएं हो सकती है कि यह कृषि का स्थायी रूप है, भूमि का इसमें अधिकतम उपयोग किया जाता है, एक साल में 2 या 3 फसलें ली जा सकती है, छोटे एवं छितरी भूजोत होती है, मानवीय श्रम और कृषि यंत्र दोनों का इसमें उपयोग होता है, इसमें उन्नत बीज, रासायनिक खाद और कीटनाशक दवाओं का उपयोग होता है और उससे इसका उत्पादन भी बढ़ाया जाता है और एशिया के घने बसे क्षेत्रों में इस कृषि को किया जाता है। अंतिम प्रश्न था सीमेंट उद्योग का विकास, वितरण एवं समस्याएं बताइए। पेज नंबर 214 पर ये दिया गया, चूंकि निबंधात्मक प्रश्न है और पॉइंट टू पॉइंट हमें चलना पड़ेगा तो मेरे पास ब्लैक बोर्ड नहीं है, इसलिए मैं आपसे निवेदन करूंगा किताब में पेज नंबर 214 पर इसको एक बार अच्छे से देखें। मैं जैसे ब्लैक बोर्ड की व्यवस्था करने में लगा हूं, अभी मार्केट थोड़ा सा खुल जाए तो एक बार व्यवस्था हो पाए, ब्लैक बोर्ड आ जाएगा तब उस समय मैं इसको और वापस डीपली समझाने की कोशिश करूंगा विथ मैप। लेकिन आप इसके लिए एक बार 214 नंबर पेज जरूर देखेंगे। थैंक यू।